एनसीईआरटी की बुक से, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति 11th फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं और वो प्रश्न बैंक का भी हिस्सा है। वैसे भी वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे एक समझ बनती है। आइए देखते हैं। कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, मतलब उसका v जो है वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, और यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित होता है, मतलब ये जो घर्षण का जो बल है वो 300 न्यूटन है, तो बाइक के इंजन की शक्ति वाट और हार्स पावर में ज्ञात करो। तो जो दिया है वो कितना है कि बाइक का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड और जो घर्षण का बल है वो दिया है 300 न्यूटन। ठीक है, अब आपको इंजन की शक्ति निकालना है। तो इस घर्षण के विरुद्ध ही आप कार्य कर रहे हैं और आपको इंजन की शक्ति को निकालना है। तो जो आपको पता है कि शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो ये P आपको निकालना है। अब P, F और V का जो रिलेशन है वो बिल्कुल डायरेक्ट लिख दीजिएगा, P इज इक्वल टू FV, मतलब जो शक्ति है वो बल और ये वेग का गुणा होती है। वैल्यू पुट कर दीजिए, P बराबर 300, F की जगह 300 और V की जगह 5, तो 300 और 5 का गुणा 1500, 1500 वाट हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं वाट के बाद में हार्स पावर में भी निकालिए। तो ओके, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो अगर इसको आप हार्स पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 746 का भाग लगा दीजिए। तो इस 1500 में 746 का भाग लगा दीजिए, तो ये 2.01 हार्स पावर हो जाएगा, अश्व शक्ति जिसको हम बोलते हैं। तो ये वैल्यू आपकी दोनों में आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू एफ में केवल मान पुट करना है। जो क्वेश्चन है वो है कि जो कोई एक बिल्डिंग है, उसके जो जमीन का जो निचला सिरा है, मतलब भूतल है, ग्राउंड में एक पंप लगा है और वो 30 घन मीटर आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। अब टंकी जो है वो भूतल से 40 मीटर ऊपर है, मतलब टंकी की जो हाइट है वो 40 मीटर ऊंची है। तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करो, जी का मान दे रखा है। बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो पूछा है उसी को लिख दीजिए। पंप द्वारा व्यय शक्ति को लिख दीजिए सीधे आप। तो पंप द्वारा व्यय शक्ति, ठीक है। अब शक्ति का जो हमारा फार्मूला है उसको लिखेंगे। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो ये होगा कार्य बटे समय। ये होगा बल गुणित कार्य को क्या बोलते हैं? बल गुणित विस्थापन बटे समय। बल आपका क्या हो गया? F इज इक्वल टू mg, ओके। और विस्थापन यहाँ h है, ऊंचाई, और बटे समय, तो ये हो गया mgh। अब यहाँ पर आपको m का मान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आयतन दिया है, द्रव्यमान नहीं दिया है, आयतन दिया है। ठीक है, तो फिर ये जो द्रव्यमान नहीं दिया है इसको आयतन में कन्वर्ट कर लीजिए। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणित घनत्व। तो यहाँ आप लिख दीजिए m के प्लेस पर आयतन के लिए v और घनत्व के लिए d, तो VDGH बटे t। अब केवल मान भरना है, बहुत सिंपल कर दिया मैंने। mgh अपान टी और फिर द्रव्यमान की जगह आयतन गुणित घनत्व लिख दीजिएगा। अगर आपसे फिर भी नहीं संभले तो सीधे फार्मूला लिखिएगा एग्जाम में आप, P इज इक्वल टू VDGH अपान टी, और वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए मैं वैल्यू पुट करवा रहा हूँ आपको। V का मान कितना है, आयतन कितना है? 30 घन मीटर, तो ये 30 लिख दिया। ये घनत्व, पानी का घनत्व अपनी ओर से लिखिएगा 1000, ठीक है। और जी का मान कितना दिया है? ये 10 दिया है। H कितना है? 40 मीटर, है ना। और समय कितना दिया है? 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप सेकंड में बदलिए, तो 15 गुणित 60, चाहे तो सीधे 900 सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे, काटेंगे। तो देखिए 15 से हमने क्या किया, ये 30 को काटा 2 बार, ओके। ये 15 से 30 काटा 2 बार, और 20 के पहाड़े में 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये यहाँ जो है 15 से 30 2 बार काटा। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या बनने वाला है। 2 में 2 का गुणा 4 हो गया, और ये 4 बार 0 हो गई, तो 4 गुणा 4 बार 0 बटे 3 हो गया। 4 में 3 का भाग लगा दीजिए, तो 4 में 3 का आप भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1.3 गुणा, और ये 10 टू द पावर 4, ये वाट हो गया आंसर आपका। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप सीधे इसको निकाल पाएंगे। धन्यवाद।